नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या राहुल गांधी के बस की नहीं है राजनीति? क्या राजनीति में राहुल गांधी जो लगातार असफल होते जा रहे हैं, क्या वो कभी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सफल हो पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। दरअसल राहुल गांधी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम नेताओं के खिलाफ बयान देते हैं, लगातार हमले करते हैं, लेकिन जब चुनावी रिजल्ट सामने आता है तो फिर उनको हार का सामना, यानी उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। और एक बार फिर से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और बहुत बड़ा टेस्ट राहुल गांधी के लिए है कि राहुल गांधी क्या राजनीति में लगातार जिस तरह से असफल होते रहे हैं, क्या वो इन 5 चुनावों में भी असफल होंगे? देखिए, 5 राज्यों की अगर बात करें तो 5 राज्यों के चुनाव कांग्रेस के लिए और खास तौर से राहुल गांधी के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो और चाहे वो राज्यों के विधानसभा चुनाव हो, और लगातार कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है। तो यानी कि राहुल गांधी राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। बयानबाजियों में राहुल गांधी बहुत आगे नजर आते हैं, लेकिन राजनीतिक परिणामों में वो बयानबाजियां काम आते हुए दिखाई नहीं देती हैं। अब हम 5 राज्यों की अगर बात करें जहां जहां चुनाव है, तो पश्चिम बंगाल में है, असम में है, तमिलनाडु में है, केरल में है और पुडुचेरी में है। ये 5 राज्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। लेकिन क्या इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिलेगी? क्या राहुल गांधी कहीं से कहीं तक जीत अपनी पार्टी को दिलवा पाएंगे? देखिए, बात करें पश्चिम बंगाल के चुनाव की, तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में सीधी टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच देखी जा रही है। यानी कांग्रेस का वहां नाम लेने वाला अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं तीसरा धड़ा जो बन रहा है वो हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी का बन रहा है, जिन्हें माना जा रहा है कि कुछ हद तक ममता बनर्जी को चोट पहुंचा सकते हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य में कांग्रेस कहां पर है? पहली चीज तो इंडिया अलायंस जो कांग्रेस के नेतृत्व में बना, वो इंडिया अलायंस पश्चिम बंगाल में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। टीएमसी अलग चुनाव लड़ रही है, बीजेपी सामने चिर प्रतिद्वंदी है टीएमसी की, वहीं एक धड़ा ओवैसी और हुमायूं कबीर का बना हुआ है। तो कांग्रेस को क्या सफलता मिलेगी? कांग्रेस बहुत दूर नजर आ रही है चुनावी परिणाम में सफलता को लेकर। अब बात करते हैं असम की। असम में सीधी फाइट जो दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। लेकिन असम में जिस तरह से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का जलवा दिखाई दे रहा है, वो ये बता रहा है कि असम में कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली है। राहुल गांधी अभी असम में जाते हैं और वहां पर जाकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिमंता बिस्वा शर्मा को निशाने पर लेते हैं। ये आरोप लगाते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की कठपुतली हैं, यानी कि जो ट्रंप कहते हैं वो मोदी करते हैं, और हिमंता बिस्वा शर्मा वो मोदी और शाह की कठपुतली हैं। अब ये बयानबाजियां क्या चुनाव जिता पाएंगी? सवाल यही बड़ा खड़ा होता है कि कांग्रेस ने जमीन पर कितना काम किया है। यहां तक कि राहुल गांधी कहते हैं कि इस समय भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री वही हैं जो लगातार नफरत फैलाने का काम करते हैं। वहीं कहा हिमंता बिस्वा शर्मा को इस बात का एहसास हो चुका है कि कांग्रेस के बब्बर शेर उन्हें जेल भेजने वाले हैं, यानी कि वो बब्बर शेर गौरव गोगोई को कह रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सीधे तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा की जो दीवानगी है वो असम में लोगों के ऊपर और खासतौर से जेंजी के ऊपर सर चढ़कर बोल रही है। अब बात करते हैं अगर हम तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भी कांग्रेस का अता पता कहीं नहीं है। तमिलनाडु में जो मेन मुकाबला है वो डीएमके के बीच है, यानी एमके स्टालिन की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के बीच, और एआईएडीएमके के बीच है, जिसका गठबंधन में हिस्सा बीजेपी भी है। तो यहां कांग्रेस फाइट में ही नहीं है। केरल की बात कर ले तो केरल में जो मुख्य फाइट है वो है वाम लोकतांत्रिक मोर्चे के बीच, यानी कि पिनराई विजयन के नेतृत्व में जो पार्टी है उसके बीच, और कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसके बीच है। लेकिन यहां भी कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं नजर आ रही है। वहीं पुडुचेरी की बात कर ले तो यहां एनडीए
और कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 2 और 3 कह सकते हैं कि 3 बड़े राज्य जो हैं, यानी कि जो असम है, जो पश्चिम बंगाल है और एक तमिलनाडु, तो यहां तो फाइट में कांग्रेस नहीं नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी जोर पूरा लगा रहे हैं कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए, लेकिन कांग्रेस उसी ढर्रे पे चलती हुई नजर आ रही है जिस ढर्रे पे उसको लगातार हार का सामना करना पड़ा। देखिए, ये सही है कि कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन पिछले चुनावों में हम देखेंगे कि लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। कभी कभी ऐसा हुआ कि कांग्रेस पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ी, यानी 1-on-1 बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुआ, तब भी कांग्रेस हार गई। आप मध्य प्रदेश का चुनाव अगर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस को बीजेपी ने वहां तगड़ी पटखनी दी थी। आप हरियाणा का चुनाव उठा के देखेंगे तो हरियाणा में भी मध्य प्रदेश की तरह कांग्रेस और बीजेपी सीधे आमने सामने थी, लेकिन हरियाणा में भी हार का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर का चुनाव उठा के आप देखेंगे तो वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में कांग्रेस लड़ी थी। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के दम पर बीजेपी से जीत मिली नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और वहां कांग्रेस सहयोगी दल के रूप में लड़ती हुई नजर आई। महाराष्ट्र में आप देखेंगे कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल लड़ता है, लेकिन वहां भी बुरी हार का सामना करना पड़ता है। वैसे ही झारखंड के चुनाव में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, कांग्रेस सहयोगी पार्टी के तौर पर लड़ती है और वहां झारखंड में हेमंत सोरेन को बड़ी जीत हासिल होती है, न कि कांग्रेस को। बिहार में कांग्रेस आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ती है और वहां बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है। लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी जो कह रहे थे कि हम इतनी सीटें ले आएंगे, बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा देंगे, लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो वहां लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में अगर 43 सीटें इंडिया अलायंस जीता तो 37 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में थी और 6 सीटें जो कांग्रेस को मिली थी उसमें बहुत बड़ा रोल समाजवादी पार्टी ने निभाया। तो ऐसे में लगातार चुनाव दर चुनाव राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले जो 5 राज्य वहां भी कांग्रेस की स्थिति अच्छी नजर नहीं आ रही है। राहुल गांधी कितना भी बयान दे, लेकिन असम में हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत आगे नजर आ रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस फाइट में ही नजर नहीं आ रही है, तमिलनाडु में कांग्रेस फाइट में ही नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस को सफलता दिला पाएंगे? क्या राहुल गांधी राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जैसे विशाल काय पॉलिटिकल बॉडी से लड़ पाएंगे? यह बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि राहुल गांधी चुनाव दर चुनाव हार का सामना कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जो 5 चुनाव हैं आने वाले समय में, जिनका अभी 2026 में रिजल्ट भी आना है, चुनाव होना है, रिजल्ट आना है, इसमें भी राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और इन 5 चुनावों के बाद राहुल गांधी पे और भी सवाल, उनके नेतृत्व को लेकर और भी सवाल खड़े होने लगेंगे। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल के बस की राजनीति नहीं है? क्या राहुल गांधी कांग्रेस सफलता नहीं दिला सकते हैं? क्या राहुल गांधी सिर्फ बयानबाजी में आगे हैं लेकिन पार्टी को जो जीत चाहिए उसको वो नहीं दिला पा रहे हैं? ये आज की राजनीति में बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सामने केंद्र में अगर देखा जाए तो कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।